कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, यह कहते कहते प्यारे बच्चों आप लोग का 6 महीना निकल चुका है। 1 फरवरी 2026 के उस दिन को इमेजिन कीजिए जिस दिन आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हुए रहिएगा और आपके सारे दोस्त एग्जाम हॉल में एग्जाम अच्छे तरीके से देंगे और उस समय आप अपने एग्जामिनर को मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन कुछ और रहेगा और आंसर कुछ और भरकर आइएगा और जब एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलिएगा तो प्यारे बच्चों आपके सारे जो दोस्त रहेंगे वो आपस में बात करते रहेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया, इतना नंबर तो मेरा फिक्स है। और आपको उस समय अपने मन में सोचिएगा, वहां तो उस समय आप बोल दीजिएगा कि मेरा भी अच्छा गया, लेकिन आपका उस समय दिमाग में यही चलेगा कि क्या पता ये तो सब भगवान पे ये है, अब क्या पता कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता, सब गलत सही होकर के आया है। और पता चलेगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस समय आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया है, मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया है। जरा उस दिन के बारे में सोचिए। तो प्यारे बच्चों आज मैं इसी के लिए लाया हूं कि आप लोग के पास अभी भी 6 महीना बचा हुआ है। अगर 6 महीना अगर आप लोग के पास बचा हुआ है और अगर आप अभी भी अगर 80 से 85% नंबर लाने के बारे में सपना देख रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये सपना अभी आपका हकीकत में बदलने का समय है। इसके बाद आपका सपना हकीकत में बदलने का समय नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका समय निकल चुका रहेगा। ठीक है, अभी भी मौका है, अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं, अभी भी 80 से 85% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्यारे बच्चों आप लोग के पास 180 दिन शेष बचा हुआ है। अगर बात किया जाए महीना का, बात किया जाए तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग अगस्त से भी शुरू करते हैं, अगर आप लोग अगस्त से भी शुरू करते हैं तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। फरवरी को तो यहाँ हटा ही दीजिए क्योंकि आप लोग का फरवरी में क्लास 12 का तो बोर्ड एग्जाम ही होगा, ये 100% सिक्योर है। ठीक है, श्योर है। अब हम बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग के पास केवल 6 महीना बचा हुआ है। 6 महीना प्यारे बच्चों केवल आप लोग के पास बचा हुआ है। अगर 30 दिन भी हर एक महीना में हो रहा है, एवरेज देखा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग के पास 180 दिन का समय अभी भी शेष बच रहा है। अब इसमें 180 दिन में क्या करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, ये 180 दिन में आपको जो है प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क और इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने का जरूरत है। हार्ड वर्क के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको स्मार्ट वर्क भी करने का जरूरत है। अगर आप अभी भी सपना देख रहे हैं कि भैया मेरा 80 से 85% नंबर तो आ ही जाएगा, अगर आप लोग मन बना लिए हैं तो जरूर आएगा। अब इसका स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे ये आएगा, कहां से पढ़ना है, ये सारी तमाम जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी और आपको कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स भी बताया जाएगा कि हाँ उसको अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो अभी भी जीवन जो है मेरा सुधर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को देखिए प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 3 टाइप का कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो स्कूल जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी पढ़ रहे हैं, केवल वो अपना प्यारे बच्चों स्कूल या फिर स्कूल या ऑनलाइन मतलब स्कूल जाते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास वगैरह करते हैं या ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों वो अपने घर से आने से वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और स्कूल और जो कोचिंग जाते हैं या ऑनलाइन क्लास वगैरह जो भी करते हैं वहाँ पे वो अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं और उसके साथ साथ वो घर आने के बाद सेल्फ स्टडी भी खुद से टाइम निकाल के नहीं कर पाते हैं। तो पहला स्टूडेंट तो वो होते हैं। दूसरा टाइप के स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि स्कूल या कोचिंग जाते हैं या ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और सेल्फ स्टडी भी कुछ से कुछ जो है प्यारे बच्चों वो कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कुछ से कुछ कर लेते हैं। इसमें सिंगल टिक लगाया जा रहा है, इसमें क्रॉस टिक लगाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों वो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। टॉपर स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ भैया, टॉपर तो कोई एक ही बनेगा। यानी टॉपर स्टूडेंट कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि वो टॉप के रेस में भागते हैं, यानी टॉपर के रेस में भागते हैं। टॉपर स्टूडेंट जैसा वो अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हुए आ रहे हैं और फॉलो अभी भी कर रहे होंगे। यानी
कहने का मतलब कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से भी पढ़ते हैं, स्कूल कोचिंग जहां से भी पढ़ते हैं, वो अपना क्लास भी मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ जो अच्छे तरीके से जो सेल्फ स्टडी करना है उसको भी वो डिसिप्लिन मायने में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो तीसरा टाइप के स्टूडेंट वो हो गया। अब अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों कि भैया हम तो इसमें से कौन सा लेवल का स्टूडेंट है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम समझ रहे हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस टाइप के स्टूडेंट होंगे, यानी सेल्फ स्टडी वो कुछ नहीं करते होंगे और स्कूल कोचिंग में भी वो कुछ नहीं पढ़ते उड़ते होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आखिर वो चीज आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे डिसिप्लिन में मायने में रखना है, कैसे अपने आप को सही तरीके से फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं बता रहा हूं। पहला बात क्या काम करना है प्यारे बच्चों कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान देना है। यानी टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोग को सोशल मीडिया से काफी दूर रहना है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी चैटिंग पैटिंग जहां भी चल रहा है उससे आप लोग को काफी दूर रहना है। यानी बच्चे लोग क्या काम करते हैं, देखिए बच्चे लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फोन तो रहता ही, आजकल तो ऑनलाइन सब पढ़ ही रहे हैं, यानी इधर पढ़ भी रहे हैं और इधर फोन भी चला रहे हैं। क्या काम करते हैं कि ऑनलाइन उनका क्लास चल रहा है, ठीक है, लाइव क्लास में देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं। बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं कि पढ़ रहे हैं, मोबाइल हाथ में है ही और उसको काट करके दूसरा चीज, वो कोई मैसेज वगैरह आया व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर अब लग गए, रील्स में लग गए, रील ही पूरा देखते आ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, घंटों बीत रहा है रील देखने में। तो यही चीज है कि सोशल मीडिया से बच्चे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको दूर रखना है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को काफी अभी से ही प्यारे बच्चों आप लोग डिलीट कर दीजिए, अभी भी 6 महीना बचा हुआ है, आप अच्छे तरीके से इस समय को यूटिलाइज कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको प्यारे बच्चों 80% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 80 से 90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर अच्छे तरीके से आप लोग फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो पहला बात यही है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है और टाइम मैनेजमेंट पे काफी फॉलो करना है। यानी टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब कि आपको एक तरीके से रूटीन में रहना है कि हाँ इस तरीके, इतना से इतना देर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना से इतना हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना से इतना हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। कि मान लिया जाए अगर मेरा फिजिक्स सही है, मैथ ज़्यादा कमजोर है तो थोड़ा मैथ पे ज़्यादा समय देना है, फिजिक्स पे थोड़ा कम समय देना है, केमिस्ट्री मॉडरेट है तो उसको भी लगभग इक्वल रखना है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सबका अपना अपना वो चीज़ होता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके अनुसार आप लोग टाइम अपना अपना मैनेजमेंट कर लीजिए कि हाँ किस टाइम हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, सिलेबस। यानी सिलेबस कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे संस्था से पढ़ रहे हैं या फिर किसी और संस्था से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है कि सिलेबस को फुलफिल कंप्लीट रखना ही रखना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी चैप्टर से 4 चैप्टर पढ़ लिए, किसी सब्जेक्ट से 4 चैप्टर पढ़ लिए, किसी सब्जेक्ट से 5 चैप्टर पढ़ के गए, एग्जामिनेशन हॉल में फेल कर जाइएगा। ठीक है, नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा, इसलिए आप लोग को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तीसरा पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको जो है सेल्फ स्टडी पे भी जरूर ध्यान रखना है। यानी सेल्फ स्टडी, देखिए पढ़ा पढ़ाया सारा कुछ जीरो हो जाएगा अगर आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी वगैरह नहीं कीजिएगा, तो पढ़ा पढ़ाया जो होगा प्यारे बच्चों काफी जीरो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा पढ़ाया यानी कहने का मतलब कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसको फिर घर आकर पढ़ ही नहीं रहे हैं, घर पे पढ़ ही नहीं रहे हैं, सेल्फ स्टडी खुद से कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो पढ़ा हुआ रहने से कुछ फायदा नहीं है, वो सारा कुछ जीरो बटा सन्नाटा में बदल जाएगा, जीरो में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पे आप लोग को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, आप लोग को नोट्स पे भी ध्यान रखना है। यानी नोट्स अपने से बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर मान लिया जाए अगर आपको पढ़ना है, हमसे अगर पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों मेरा भी नोट्स आप लोग ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ का नोट्स बना हुआ है और सारा कुछ का क्लास भी चल रहा है। आप लोग का फिजिक्स का लेक्चर अभी से ही अपलोड हो रहा है, चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। वहां से प्यारे बच्चों आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक विद्या